नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन लेकर के आए हैं जो टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी में लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, आज टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चन को हम लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो चलिए आज देखिए, आज का जो लेक्चर है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आप साथ साथ देख लीजिए आपकी तैयारी कितनी हो रही है और कितने आप तैयार कर चुके हैं उसको भी आप देख लीजिए। चलिए आज हम पहला प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? फूड पॉइजनिंग इज काज्ड बाई, फूड पॉइजनिंग इज काज्ड बाई यानी विषाक्तता, खाद्य विषाक्तता किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है बैसिलस मेगाथेरियम और दूसरा है क्लास्ट्रीडियम बाटुलाइनम, तीसरा ऑप्शन है एस्चेरिया कोलाई और चौथा ऑप्शन है साल्मोनेला टाइफी। आप देख पा रहे हैं दोस्त, यह कितनी बार पूछा गया है यूपी पीसीएस प्री परीक्षा में। 96, 2002, 2005, 2008, 2010 लगातार 5 बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये 5 बार पूछा गया है। कितना आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसका जो उत्तर होगा, इसका उत्तर क्या होगा दोस्त, हम आपको बता दें। इसका उत्तर होगा बी नंबर। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। क्लास्ट्रीडियम बाटुलाइनम, क्लास्ट्रीडियम बाटुलाइनम के कारण फूड पॉइजनिंग होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, चलिए देख लिया जाए दोस्त। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक फंगस, निम्नलिखित में से कौन सा एक्वेटिक फंगस है, कौन सा जलीय कवक है? ठीक है, पहला ऑप्शन है पेनिसिलियम, दूसरा राइजोपस, तीसरा सैप्रोलेग्निया, चौथा जो है एस्परजिलस। तो इसमें इसको भी सबसे ज़्यादा देखिए यूपीपीएसएस प्री 2003 2008 और पीजीटी बायोलॉजी 2003 का यह क्वेश्चन है। तो समझ रहे हैं दोस्त, मैंने ऐसे प्रश्नों का संग्रह किया है जो लगातार 3 या 3 से ज़्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा एक्वेटिक फंगस कौन सा है दोस्त, हम आपको बता दें इसे वाटर माउल्ट के नाम से भी जाना जाता है, यह है सैप्रोलेग्निया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सी नंबर। ठीक है, सैप्रोलेग्निया। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा आज का प्रश्न नंबर 3 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? बॉर्डियक्स मिक्सचर इज यूज्ड एज, बॉर्डियक्स मिश्रण का प्रयोग कब करते हैं? यानी जीवाणुनाशी के रूप में, कवकनाशी के रूप में, शाकनाशी के रूप में, कीटनाशी के रूप में। और यह भी आप देख रहे हैं एलटी ग्रेड बायोलॉजी जीआईसी 2012 और यूपीपीएसएस 2002 2005 कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। तो हम आपको बता दें बॉर्डियक्स जो मिक्सचर होता है इसका यूज कब करते हैं हम? या फंगिसाइडल के रूप में, कवकनाशी के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, किसके रूप में? कवकनाशी के रूप में। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा आज का 4 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 4 में क्या है देख लिया जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल, which one of the following algae has the potential of becoming an important source of edible protein, यानी कौन सा शैवाल जिसमें से हमें जो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, जो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, इसमें से कौन सा शैवाल है? तो दोस्त इसका जो ऑप्शन है वो आप देख रहे हैं स्पाइरोगाइरा है, स्पाइरुलिना है, वाउचेरिया है और हाइड्रोडिक्टियन है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्त, इसे आप भी देखिए और देखिए कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है लगभग। तो हम आपको बता दें इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है वह है स्पाइरुलिना। ठीक है, स्पाइरुलिना, इसका मतलब इसका कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर सही है बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की ओर हम चलते हैं दोस्त, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर अब हम बात करते हैं 5 की, प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? कार्पोस्पोर्स ऑफ बैट्राइकोस्पर्मम, बैट्राइकोस्पर्मम के कार्पोस्पोर्स यानी बैट्राइकोस्पर्मम के फल बीजाणु हैं, कैसे हैं? नेक्ड एंड नॉन मोटाइल, नेक्ड एंड मोटाइल और है कवर्ड एंड नॉन मोटाइल और चौथा ऑप्शन है कवर्ड एंड मोटाइल, कवर्ड एंड मोटाइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा दोस्त? आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, पीजीटी बायोलॉजी 2002, यूपीपीएसएस प्री 2003 2005। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए नंबर दोस्त। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ए नंबर, ए नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्त। अब प्रश्न नंबर हम 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 की ओर, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है इसे देख लिया जाए दोस्त। देखिए जरा प्रश्न नंबर 6,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी, निम्नलिखित सवालों में से सो आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कौन सा समरूपी पीढ़ी एकांतरण दर्शाता है, कौन सा सवाल समरूपी पीढ़ी एकांतरण दर्शाता है। आप देख रहे हैं यहाँ लगातार इसकी यह कितनी बार पूछा गया दोस्त। यूपी पीसीएस प्री 1994, 1996, 2000, 2008, 2009 और पीजीटी बॉटनी में भी 2 बार पूछा गया है दोस्त। इसे देखिए 2002 और 2003 का यह प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो हम आपको बता दें, चलिए देखा जाए, यानी कौन सा इसमें से ऐसा सवाल है जो आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। जैसे ऑप्शन है इक्टोकार्पस, बट्राइकोस्पर्मम, ओडोगोनियम, कारा। तो हम आपको बता दें इसका जो करेक्ट आंसर है वह है इक्टोकार्पस। ठीक है, इक्टोकार्पस इज द राइट आंसर, अर्थात हमारा जो ऑप्शन नंबर है ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इक्टोकार्पस। चलिए प्रश्न नंबर हम 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, इसे देखते हैं। यह है हमारा प्रश्न नंबर आज का 7। प्रश्न नंबर 7, लाइकेन्स आर बेस्ट इंडिकेटर ऑफ, लाइकेन्स आर बेस्ट इंडिकेटर आर, यानी लाइकेन किसके अच्छे सूचक हैं। यह भी देखिए पीजीटी बॉटनी 2000, 2003, 2015, टीजीटी 2013 और यूपीपीएस 2009, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। आज सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का हम संग्रह लेकर के आए हैं। ठीक है देख लीजिए इसका जो आंसर है वह, इसका आंसर क्या होगा दोस्त, इसे आप देखिए इसका आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ पर लिख रखा है, पहला ऑप्शन है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें से हमारा जो आंसर होगा वह क्या होगा, वह है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इज द राइट आंसर। और हम आपको बता दें ए इज द राइट आंसर। और मुख्य रूप से SO2 पोल्यूशन के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए दोस्त, SO2 पोल्यूशन के लिए। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 आज का हमारा क्या कह रहा है, देख लिया जाए प्रश्न नंबर 8। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा दोस्त, एम्फीफ्लोइक सिफोनोस्टील इज फाउंड इन, एम्फीफ्लोइक सिफोनोस्टील इज फाउंड इन, एम्फीफ्लोइक सिफोनोस्टील किस में पाया जाता है, एम्फीफ्लोइक सिफोनोस्टील किस में पाया जाता है। तो दोस्त हम आपको बता दें यह है आज का हमारा प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर आप बताइए, फटाफट बताइए, एम्फीफ्लोइक सिफोनोस्टील किसका किसमें पाया जाता है। तो हम आपको बता दें जैसे मार्सिलिया है, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, साइलोटम। ठीक है, तो हम आपको बता दें इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मार्सिलिया, मार्सिलिया अर्थात ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे अब हम प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्त, आज का प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, द मार्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर इन सिलेजिनेला इज, द मार्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर इन सिलेजिनेला इज, यानी जो इसका मार्फोलॉजिकल नेचर होता है, प्रकृति होती है राइजोफोर की, सिलेजिनेला में राइजोफोर की जो मार्फोलॉजिकल नेचर होता है किस प्रकार का होता है, एज स्टेम एज रूट, नाइदर स्टेम नार रूट और बोथ स्टेम एंड रूट। तो यह भी 2 बार देखिए टीजीटी पीजीटी दोनों में पूछा गया है दोस्त। हम आपको बता दें इसका जो करेक्ट आंसर है वह बोथ स्टेम एंड रूट, यानी स्टेम और रूट दोनों है। ठीक है, इसका राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर आज के हम 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, ठीक है, प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्त, देखिए जरा, यहाँ जैसे लिखा है नेम द प्लांट वेयर एम्फीफ्लोइक सिफोनोस्टील। ठीक है, एम्फीफ्लोइक सिफोनोस्टील इज फाउंड इन राइजोम, यानी उस पौधे का नाम बताइए जिसके राइजोम में उभयतल फ्लोएमी नाला स्तंभ पाया जाता है। एम्फीफ्लोइक सिफोनोस्टील पाया जाता है किसके राइजोम में दोस्त, जैसे क्विसिटम है, सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, मार्सिलिया। तो हम आपको बता दें इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मार्सिलिया। करेक्ट आंसर क्या है दोस्त, मार्सिलिया। ये भी देख रहे हैं टीजीटी और पीजीटी दोनों का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर हम आज बढ़ते हैं 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 11 को देख लिया जाए। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 क्या कर रहा है दोस्त, उसे देखा जाए थोड़ा। प्रश्न नंबर 11 क्या कर रहा है, द इंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म, इंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज कॉमनली, यानी अम्नावृत बीजियों का भ्रूणपोष सामान्यतः होता है। हम आपको बता दें एंजियोस्पर्म का, द इंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म होता है वह तो होता है 3n होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जिम्नोस्पर्म कैसा होता है दोस्त, वह होता है n। ठीक है, और यह क्वेश्चन आप देखिए कितनी बार पूछा है, इसे आप ध्यान से देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के जो हम प्रश्न लेकर आए हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूपी पीसीएस में 96, 2002, 2005, राजस्थान पीएससी पीजीटी बायोलॉजी 2015, पीजीटी बायोलॉजी 2003, 2004, टीजीटी बायोलॉजी 2003, बहुत ज़्यादा यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ए नंबर, हैप्लॉयड, यानी हैप्लॉयड। इसका जो है
ए नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, ए नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 12, चलिए 12 की ओर चलते हैं हम। द माइक्रोस्पोरेंजिया इन साइकस माइक्रोस्पोरोफिल्स आर प्रेजेंट ऑन। साइकस के माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ उपस्थित होती है? ठीक है, यानी साइकस के माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ उपस्थित होती है, इसको देखिए। यह भी कितनी बार पूछा गया, यूपीपीसीएसपी 96, 99, टीजीटी बायोलॉजी 2010। तो पहला ऑप्शन है इन स्पोरोफिल एक्सिस along the margins, एडेक्सियल साइड्स, एबैक्सियल साइड्स। तो हम आपको बता दें इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह है एबैक्सियल साइड्स, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर है डी नंबर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्त? इसका है करेक्ट आंसर डी नंबर। ठीक है, चलिए आज के हम प्रश्न में 13 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है दोस्त? इसको देखिए जरा। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कोरेलॉयड रूट आर फाउंड इन। कोरेलॉयड रूट किसमें पाई जाती है? कोरेलॉयड जड़ें पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती हैं दोस्त? यहाँ देखिए, पाइनस में पाई जाती हैं कि लाइकोपोडियम में कि साइकस में कि ड्रायोप्टेरिस में। यह भी देख रहे हैं कितनी बार पूछा गया है दोस्त, कितनी बार पूछा गया है? 15, 12, 95। ठीक है, तो हम आपको बता दें इसका जो करेक्ट आंसर है वह है साइकस। ठीक है, साइकस में पाई जाती है कोलेरॉयड रूट। ठीक है, इसका सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू आकर्स इन। संचरण ऊतक पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? संचरण ऊतक, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू किसमें पाया जाता है उसे देखिए। पहला ऑप्शन लीफलेट ऑफ साइकस, निडिल ऑफ पाइनस, लिप्स ऑफ यूकेलिप्टस, नन ऑफ दीज। तो साइकस के पत्रक में, पाइनस के निडिल में, यूकेलिप्टस पत्ती में, इनमें से कोई नहीं। पीजीटी बायोलॉजी 2010, टीजीटी बायोलॉजी 2005। तो यह किसका क्वेश्चन है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो होगा वह है लीफलेट ऑफ साइकस, लीफलेट ऑफ साइकस, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए नंबर। ठीक है, चलिए आज हम लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, देखा जाए लास्ट प्रश्न आज का क्या है। टाइलोसिस आर प्रेजेंट इन। पहली बात, टाइलोसिस हार्टवुड में होती है। ठीक है, हार्टवुड में होती है। ठीक है, तो टाइलोसिस आर प्रेजेंट इन, टाइलोसिस उपस्थित रहता है, क्या है? बायलूम शेप डी स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो वेसल्स को अवरुद्ध करती हैं। तो हम आपको बता दें क्या पूछा है, कितनी बार का क्वेश्चन है ये देख रहे हैं आप। दिल्ली एसएसबी, पीजीटी बायोलॉजी 2015, यूपी पीएसएसपी 1996, पीजीटी बायोलॉजी 2010। तो ये इतने ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है दोस्त? टाइलोसिस उपस्थित रहता है, किसमें उपस्थित रहता है? 4 ऑप्शन है, प्राइमरी जाइलम, प्राथमिक दारू, फ्लोयम, सेकेंडरी जाइलम और पिथ सेल्स, मज्जा कोशिकाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त हम आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर। ठीक है, इसका सी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम। टाइलोसिस किसमें उपस्थित होता है? सेकेंडरी जाइलम में। ठीक है, तो आज के हमारे इस लेक्चर में दोस्त बस यहीं तक। आपको लेक्चर हमारा कैसा लगा? आप लोग कमेंट नहीं करते, आप कमेंट करके जरूर बताइए दोस्त। ठीक है, तो चलिए आज के हमारी क्लास में बस यहीं तक।